महिलाओं की भूमिका और स्थिति समाज, धर्म और समय के विभिन्न चरणों में परिवर्तनशील रही। इस संदर्भ में महिलाओं का अध्ययन हमें तत्कालीन समाज की संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं को समझने में मदद करता है। प्रारंभिक भारत में पितृसत्ता का विकास। प्राचीन भारत में पितृसत्ता का विकास धीरे धीरे हुआ, जो वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक अधिक सुदृढ़ हुआ। वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित थीं और उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। इस समय महिलाएं वेदों का अध्ययन करती थीं और कई विदुषी जैसे गार्गी और मैत्रेयी प्रसिद्ध थीं। विवाह में समानता और स्वच्छंदता का चलन था। उत्तर वैदिक काल। जैसे जैसे समाज कृषि आधारित हुआ, महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित होने लगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का उभरना और उत्तराधिकार में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ा। धर्मग्रंथों में स्त्रियों को गृहकार्य तक सीमित रखने की बातें सामने आईं। मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। इन ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया, जिसमें पुत्री, पत्नी और माता के रूप में उनकी भूमिकाएं तय की गईं। महिलाएं और कार्य। संगम कॉर्पस की आवाजें दक्षिण भारत में संगम युग 300 BCE to 300 CE के साहित्यिक ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति का वर्णन विशेष महत्व रखता है। सामाजिक स्थिति। संगम साहित्य महिलाओं को एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान के रूप में चित्रित करता है। वे न केवल घर की देखभाल करती थीं, बल्कि खेती, व्यापार और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। साहित्यिक योगदान। संगम कविताओं में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए कवयित्रियां जैसे अव्वैयार और काकइब्टनियर ने प्रेम, युद्ध और समाज पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की। कार्य और जीवन। महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलग्न थीं, जैसे कि हथकरघा, व्यापार और चिकित्सा। इन कविताओं में उनकी भावनाएं, संघर्ष और उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। निष्कर्ष। प्राचीन